आप देख रहे हैं देश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ खबरों के लिए। ब्यूरो की मीटिंग ने बिहार की जनता का भाकपा माले को, महागठबंधन को बड़ा समर्थन देने के लिए अभिनंदन किया है, धन्यवाद किया है। और बिहार की जनता ने जिस तरह से इस बार चुनाव में रोजगार के सवाल को, कंपनियों के निजीकरण के सवाल को, देश में जो खेती के खिलाफ मोदी सरकार ने 3 कानून लाए हैं उनके खिलाफ, नीतीश जी के तमाम नाकामियों, जिसमें नल जल योजना के भ्रष्टाचार में डूब जाने आदि मुद्दों पर जो जनादेश दिया है, उसके लिए बिहार की जनता का अभिनंदन किया है। और साथ ही उसने यह स्वीकार किया है कि जो हमने 25 सूत्री एजेंडा फॉर्मुलेट किया है, जिन पर लंबे समय से वामपंथ आंदोलन करता रहा है और महागठबंधन ने उसे एजेंडा के रूप में चुनाव का फॉर्मुलेट किया, उन मुद्दों पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो आशंकाएं प्रकट की गई हैं, जो सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग से, हमारी ये मांग होगी कि उनको पूरी पारदर्शिता जांच करके दिखाए और पूरे बिहार की जनता को विश्वास में ले और इसके आधार पर जनादेश का उचित सम्मान करे। इसके साथ ही हमने अभी इस मीटिंग में इस पर भी विचार किया है कि जो देश भर के किसान आज मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो खेती के स्ट्रक्चर को बदलने वाले जो 3 कानून लाए गए हैं, जिनको अलोकतांत्रिक तरीके से राज्यसभा में पारित किया गया, उस पर पंजाब से लेकर के हरियाणा से लेकर के पूरे देश का किसान, बिहार के किसानों ने भी जो महागठबंधन को वोट दिया है, उसमें भी एक बात यह है, किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ भी उसका जनादेश है। तो मोदी सरकार उन कानूनों को वापस ले, और नहीं तो पूरे देश में जो हम आंदोलन चला रहे हैं, 26-27 नवंबर को हमने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। देश के करीब 500 किसान संगठनों ने, AIKCC ने, जिसमें हमारी अखिल भारतीय किसान महासभा भी शामिल है, हमने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। और पूरे देश के सभी प्रखंडों पर, ख़ास तौर से बिहार में सभी प्रखंडों पर भी इन सवालों को लेकर के हमने धरना देने का ऐलान किया है। वो धरना होगा। इसके साथ ही हमने जो बिजली बिल 2000 जो केंद्र सरकार के जरिए लाया गया है, जिसके जरिए बिजली के संपूर्ण प्राइवेटाइजेशन की बात, किसानों को, गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर देने की बात, बिजली के दर को कई गुना बढ़ा देने की बात शामिल है, उसको भी हटाने की मांग की है। सरकार इन मांगों पर विचार करे। भाकपा वाले देश में जो मजदूरों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का पहले से ही आंदोलन चल रहा है, उनके समर्थन में खड़ी है। और इस पॉलिट ब्यूरो के जरिए भी बिहार के चुनाव के बाद हम इस पर रणनीति बना रहे हैं। इसके साथ ही आगे विचार होना है इस बैठक में। जो आने वाले दिनों में बंगाल के चुनाव हैं, असम के चुनाव हैं, तमिलनाडु के चुनाव हैं, उस पर भी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। बिहार में भाकपा माले की उपलब्धियों से पूरे देश भर में एक माले के पक्ष में, वामपंथ के पक्ष में एक हवा बनी है, और हम देश भर में इसको संगठित करने का प्रयास करेंगे। और जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी जनता को